मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खिलाफत उस्मानी में तारीख़ी फतूआत। आपकी खिलाफत के पहले साल यानी 24 हिजरी में मुल्क रे फ़तह हुआ। ये इलाका अगरचा उससे पहले भी फ़तह हो चुका था, मगर कब्ज़ा से निकल जाने की वजह से दोबारा फ़तह हुआ और उसी साल लोगों में नक्सीर का मर्ज़ फैल गया, हत्ता कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उसमें मुब्तला हो गए और हज का इरादा भी मनसूख कर दिया और खौफ मर्ज़ से वसीयतें भी कर दें। इसी वजह से उस साल का नाम लोगों ने सुन्नतुर रआफ नक्सीर का साल रख दिया। इसी साल मुल्क रूम का अक्सर हिस्सा फ़तह हो गया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी साल हज़रत मुग़ीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफ़ा से इलादा करके हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी जगह भेज दिया। 25 हिजरी में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफ़ा से इलादा करके उनकी जगह वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईत को, जो आपके माँ की तरफ से भाई होते थे, भेज दिया। ये आप पर पहला इल्ज़ाम लोगों ने कायम किया कि आप अपने रिश्तेदारों की परवरिश करते हैं। कहते हैं कि ये वलीद शराबी शख्स था। एक रोज़ सुबह की नमाज नशा में पढ़ाई तो 4 रकअत पढ़कर सलाम फेरा और मुक्तदियों से कहने लगा कि कहो तो और ज़्यादा पढ़ा दूँ। 26 हिजरी में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ मकानात ख़रीद कर मस्जिद हराम को वसी किया और इसी साल साबूर फ़तह हुआ। 27 हिजरी में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जहाज़ पर लश्कर ले जाकर कुब्रस पर हमला किया। उस लश्कर में हज़रत अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, माँ अपनी बीवी उम्मे हराम बिनते मल्हान अंसारिया के शामिल थे। आपकी बीवी घोड़े से गिरकर इंतकाल कर गईं, जिनको वहीं दफन कर दिया। उस लश्कर के मुताल्लिक़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी और फरमाया था कि उसमें इबादा की बीवी भी होंगी और कुब्रस में ही उनकी कब्र बनेगी। इसी साल जरजान और दार बुजुर्द फ़तह हुआ और उसी साल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिस्र से इलादा करके उनकी बजाय अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा को मुकर्रर फरमाया और उन्होंने वहां पहुंचकर अफ्रीका पर हमला किया और उसको फ़तह करके तमाम पहाड़ी व गैर पहाड़ी मुल्क को अपने कब्ज़े में किया। यहाँ मुसलमानों को माल गनीमत इतना हाथ लगा कि हर सिपाही को 1000 दिनार, बकौल बाज़ 3000 दिनार हाथ लगे। उसके बाद उसी साल अंदुलुस फ़तह हुआ। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमेशा इल्तिजा करते रहे कि कुब्रस पर समंदर के रास्ते से फ़ौज कशी की जाए। ज़्यादा इसरार पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ़्त किया कि तुम समंदर और उसकी सवारी की मुफस्सल कैफ़ियत लिखो। उन्होंने लिखा कि मैंने उस सवारी को देखा, वो एक बड़ी मखलूक है और उस पर छोटी मखलूक सवार होती है। अगर वो सवारी खड़ी हो तो
دل پھٹنے لگتے ہیں اور اگر چلتی ہے تو عقلیں بے چین ہو جاتی ہیں۔ اس میں عمدگی اور خوبیاں کم ہیں اور برائیاں زیادہ ہیں۔ اس پر بیٹھنے والے ایسے ہیں جیسے لکڑی پر کیڑا کہ اگر ٹیڑھا ہو جائے تو غرق ہو جائے اور اگر بچ جائے تو چمک اٹھے۔ جس وقت آپ نے اس کی یہ تعریف پڑھی تو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ دیا کہ واللہ میں ایسی سواری پر مسلمانوں کو کبھی سوار نہیں کروں گا۔ ابن جریر رحم اللہ کہتے ہیں کہ آخر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قبرص پر فوج کشی کی اور وہاں کے باشندوں نے جزیہ دینے پر صلح کر لی۔